हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बहुत स्वागत है आपका विराट एटेक में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। पिछले पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग वीडियो जो है सीक्वेंस में देखिए, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप लोग डायरेक्ट 1.2 करने जाओगे तो आप लोग को बहुत डिफिकल्टी होगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिए तो सबसे पहले उसे उसका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट देखिए, फिर 1.1 देखिए, फिर 1.2 में आइए। ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही सालों के संघर्षों के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, और हम लोग इसे इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाते हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप लोग को जैसा कि पता होगा कि मिराज टेक ने बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम चार्ज में बहुत सारे क्लासेस, आप बोल सकते हैं कि हर तरह का क्लासेस लॉन्च कर दिए हैं। आप लोग इसका इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। और बिल्कुल 299 से स्टार्ट हो रही है ये क्लासेस। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक डेमो क्लास भी फ्री मिलता है। और सिर्फ एकेडमिक क्लासेस ही नहीं, बल्कि पब्लिक स्पीकिंग और आइल्स और पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस भी यहाँ पे आपको मिल सकती है, जो वंदना में बढ़ाती है। आप लोग एक बार डेमो लेके देख सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सिर्फ 299 दे के आप इनरोल क्लास में करवाइए, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से 1-to-1 इंटरेक्शन हो, और भी अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस मिले। हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ क्लासेस नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी, और भी बहुत कुछ है जो आप लोग क्लास इनरोल करने के बाद में उसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज 15 अगस्त है, उसकी बहुत बहुत बधाई। फेस्टिवल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा इसके पीछे एक संघर्ष है, स्ट्रगल है। बहुत ही देशभक्तों की जान की कुर्बानी गई है। तो इसे हम लोगों को समझना चाहिए। और तो एक छोटा सा यहाँ पे कोट है 15 अगस्त के ऊपर। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में जो थी ज्वाला, वो याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून को पुकारा याद। तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अब चलो चलिए अब लोग आते हैं, अब हम लोग अपना क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या सॉल्व करना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो आप लोग देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या है। और बहुत ही ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने काफी अपने सिलेबस को अपग्रेड किया है, और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाला है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को अच्छे से समझना। अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो ये आपको समझ में आने वाला नहीं। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट। देखिए, इसमें हमको बोला है कि एक ग्राफ शीट, तो हमको एक ग्राफ शीट चाहिए दोस्तों। तो हम लोगों ने एक ग्राफ शीट यहाँ पे ले लिया है। तो बिना ग्राफ शीट का ये होने वाला नहीं है। तो एक ग्राफ शीट यहाँ पे ले लिए हैं। अब बोल रहा है कि ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ओरिजिन को। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है बिल्कुल कि यहाँ पे हम लोगों का एक्स एक्सिस जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो लेटी हुई लाइन होती है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है। एक एरो यहाँ पे ले लेंगे, जो ये दिखाती है कि ये एंडलेस है, मतलब ये चलते जा रही है। ठीक है। और हमारा ये जो खड़ी लाइन है जो आसमान की तरफ जा रही है, वो हमारा वाई एक्सिस है। आप लोग को पता ये चीज होगा। दोस्तों, ये अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि अच्छे से करने के लिए मैं, ठीक है, इससे काम चल जाएगा। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस। ठीक है।
हम लोग जैसा कि पता है कि ये जो बीच का लाइन होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करता है, वो लाइन होता है ओरिजिन। उसको हम लोग 0 0 या ओ से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है। अब मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 0, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 टू 13 0। मतलब इसमें बोला हुआ है कि हम लोग को एक्स एक्सिस जो है, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग को क्लियर दिखे। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स का जो हम लोग को मार्किंग करना है वो -7 से करना है। -7 से लेके -7 0 मतलब यहाँ से लेके यहाँ, और फिर 13 0 मतलब 13 यहाँ पे। तो हम लोग दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि हमारा 7 तक हो जाए। तो इसको हम लोग बंद करते हैं, इसको 2, ये -1 क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ये -2, ये -3, ये -4, -5, -6 और -7। यहाँ पे वैसे ही 3 4 5 10 11, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। दोस्तों हम लोगों ने -7 से 13 0 तक हमने कर लिया एक्स एक्सिस में, और 0 -15 टू 0 -12 करना है बाई एक्सिस में। तो सबसे पहले हम नेगेटिव वाला कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 0, 0 हो गया, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, 10, -11, -12, -13, -14, ये -15। हमारा -15 तक मैंने मार्क कर लिया। अब 12 तक ऊपर में करना है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों एक ग्राफ पेपर पे हम लोगों ने माइनस -7 0 से लेके एक्स एक्सिस पे 13 0 और वाई एक्सिस में 0 -15 से लेके 0 -12 तक मार्क कर लिया है। और हमारा यहाँ पे लिखेंगे यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अ, आधा यूनिट को माना है ना। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मान सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यहाँ पे हम लोगों ने स्केल लगा दिया। ठीक है, हमारा 1 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट के बराबर है। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, ये पार्ट तो हमने कर लिया है। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at the point 8, 9, 11, 9 and 11, 7, where will the fourth foot of table be। ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें बोला हुआ है कि रियांस का रूम का कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट दे दिया है, और हमको ये बोल रहा है कि रियांस का रूम में ये टेबल का चौथा जो पिलर है, एक टेबल में आप लोगों को पता होगा, एक टेबल में 4 इसका फुट होता है, 4 पैर होता है। इसमें 3 का कोऑर्डिनेट दे दिया है और 1 का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या है, पूछ रहा है कि क्या यह सही जगह होगा टेबल के लिए। और पूछ रहा है टेबल का विड्थ कितना है और लेंथ कितना है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, और हाइट भी पूछ रहा है। तो हम लोग एक एक करके पहले जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट पहला है 8, 9। देखिए दोस्तों यहाँ से 8, 9, ये आप लोग को पता है कि इसका जो फॉर्मेट होता है x, y होता है। तो हम लोग पहले एक्स एक्स एक्सिस में 8 जाएंगे, मतलब यहाँ पे 8 यहाँ पे है, और वाई एक्सिस में 9 मतलब कि ये हमारा यहाँ पे पड़ेगा। तो इसका सामने 8, तब ये हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे होगा पहला फुट। दूसरा है 11, 9, मतलब ये 11 और ये 8, और 11, 9 मतलब हमारा 11 हो गया, और 9 मतलब इसके बराबर। ठीक है,
11,9 मतलब ये यहाँ पे हो गया एक पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है 11,7 मतलब 11, ये यहाँ पे 7 यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग को 3 फुट मतलब 3 पैर अगर टेबल का मिल गया है, तो चौथा जो पैर होगा वो एक रेक्टेंगल को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, इसको एक्सटेंड करते जाएंगे और इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, तो हम लोग को मिलेगा, हम लोग को मिलेगा ये हम लोग को मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये सीधा लाइन नहीं नहीं ये हो पाया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट हमारा ये होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों? इसका कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ पे आपका 8, एक्स पे जो है, एक्स का जो है 8 है, और ये वाई का जो है ये इसके बराबर है, मतलब कि ये 7। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कोऑर्डिनेट ऑफ 8,7। ये हमारा पहला पहला का आंसर है। दूसरा क्या है? इज इट अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? तो दूसरा वाला का आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, ये टेबल जो है कहीं पे किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, ये अपना साइड में है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? यस। और फिर क्या है? यस। अब इसका रीजन भी लिख सकते हैं, रीजन लिखिएगा तो अच्छा होगा, अच्छा माना जाएगा कि आपका लॉजिकल पावर अच्छा है। तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड द रूम। सो इट इज गुड स्पॉट। अब थर्ड में क्या है? हम लोग को विद निकालने बोला। देखिए दोस्तों, ये हमारा होता है लेंथ, और ये हमारा विद। तो विद हमारा कितना है आप लोग देख सकते हो। इसका इसका जो आपका पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। 8,9, ये था 11,9, ये था 11,7। तो विद हमारा जो होगा ये विद होगा। और विद देखिए एक्स एक्सिस से चेंज नहीं हो रही, चेंज हो रही है वाई एक्सिस। तो हमारा क्या होगा? विद जो होगा 9 - 2, 9 - 7, वाई एक्सिस का जो डिफरेंस है हमारा 2 यूनिट हमारा विद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल? अच्छा, लेंथ भी यहाँ पे पूछ रहा है, तो लेंथ भी हम लोग दे देंगे। लेंथ क्या होगा दोस्तों? लेंथ हमारा हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा, तो लेंथ हमारा डिफरेंस ऑफ क्या होगा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डिफरेंस क्या है? 11 - 8 इक्वल टू 3 यूनिट। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन यू मेक आउट द हाइट? अब देखिए दोस्तों, पी, यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा? हम लोग इसका हाइट पता नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं पता कर सकते? क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है ये 2 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है वी कैन नॉट फाइंड हाइट ऑफ टेबल बिकॉज द ग्राफ इज द ग्राफ इज 2 डायमेंशनल। देखिए दोस्तों, 1 डायमेंशन में सिर्फ लेंथ होता है, 2 डायमेंशन में लेंथ होता है और विड्थ होता है, और 3 डायमेंशन में क्या होता है? लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है। तो हम लोग, सिंस ये क्या है 2 डायमेंशन है, तो हम लोग लेंथ और विड्थ ही निकाल सकते हैं इसका। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है,
आपको पूछ रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज अ इंच एट V1। देखिए आप लोग अगर एक्सरसाइज 1.1 किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये हमारा बाथरूम है और बाथरूम का जो इंच है वो हमारा है यहाँ पे बी पे। ठीक है। ओपन द बेडरूम, ओपन द बेडरूम, will it hit the water? Are there any changes you suggest if the door is made wider? जो ये था, ये यहाँ पे था B1। तो ये इसका जो लोकेशन था वो कोऑर्डिनेट जो इसका था ये था 0,1.5, 0,1.5, और इसका B2 था जो था 4,0,4। तो दोस्तों इसका जो विद है वो आप लोग देख सकते हैं, विद ऑफ बाथरूम डोर यहाँ पे लिख लेंगे, लो लिखेंगे विद ऑफ बाथरूम डोर। देखिए आप लोग देख सकते हैं वाई एक्सिस में सिर्फ डिफरेंस है, तो इसका विद जो हो जाएगा वो 4 - 1.5 मतलब 2.5। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, ये गैप है आपका 3,0 मतलब 3 यूनिट का गैप है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब ये 3 यूनिट का गैप है और हमारा जो ये जो डोर है उसका भी सिर्फ 2.5 है, तो हमारा कभी भी ये इसमें टकराएगा नहीं, ये 2.5 तक ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दरवाजा हमेशा 2.5 तक ही रहेगा और ये दरवाजा पार्टों से टकराएगा नहीं। तो इसमें इसमें आप लोग लिख सकते हैं नो, इट विल नॉट, इट विल नॉट हिट द पार्ट। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन है, आर देयर एनी चेंजेस यू सजेस्ट इफ द डोर इज वाइडर? अगर दरवाजा को अगर हम लोग थोड़ा सा चौड़ा रखते हैं, थोड़ा सा वाइडर रखते हैं, तो कोई सजेशन आप देख सकते हो? तो देखिए दोस्तों, एक सजेशन जो मैं दे सकता हूँ अपने लॉजिक से, कि दरवाजा जो होता है बाथरूम का हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए। आप लोग को भी घर में जो अगर बाथरूम का दरवाजा होगा तो वो अंदर की तरफ खुलती है, तो अंदर की तरफ अगर खोलेंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा कि हम लोग कितना चौड़ा रख रहे हैं। ये हम लोग चौड़ा रख सकते हैं और आराम से ये खोलने और बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग क्या सजेस्ट करोगे? सजेशन ये दे सकते हो कि द डोर, द डोर विल शुड ओपन इनसाइड द बाथरूम, इनसाइड द बाथरूम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहीं पे खत्म होता है क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉर्नर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर कॉर्नर OFRB ऑफ द बाथरूम? देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ ओ FRP, FRP, यहाँ पे दोस्तों 4 कॉर्नर दिया हुआ बाथरूम का जो है, उसका हम लोगों को क्या निकालना है, उसका हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं बहुत ही आराम से। कोऑर्डिनेट ऑफ, सबसे पहले क्या चीज का, ओ का, ओ का तो सबको ही जानता है दोस्तों, आप भी जानते होंगे, बहुत ही आसान है। एफ, एफ का कोऑर्डिनेट देखिए दोस्तों, एफ कहाँ पे है, हमारा यहाँ पे है। अब एफ कितना गया, एक पहले एक्स एक्सिस में हम लोग देखेंगे, एक्स एक्सिस में ये बिल्कुल भी जहाँ पे एक्स एक्सिस है उसी के ऊपर है तो 0, और वाई एक्सिस में हम लोग का 9 यूनिट गया है ऊपर, तो ये 0,9 होगा। अब हमारा आर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। आर का कोऑर्डिनेट जो है वो होगा हमारा ये एक्स एक्सिस में -6 गया है, -6 यूनिट, और वाई एक्सिस में हमारा ये एफ के बराबर है मतलब 9। ठीक है दोस्तों, आर हो गया पी। पी जो है हमारा ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू -6,0। ये हो गया हमारा चारों कोऑर्डिनेट। व्हाट आर द शेप ऑफ द बाथरूम, शेप ऑफ शोवरिंग एरिया, सावरिंग एरिया, सावरिंग एरिया का ये शेप कैसा है? तो दोस्तों अ, इस इसको देखिए आप लोग, SHWR, ये है ना, SHWR।
SHWR का शेप कैसा है। तो आप लोग पहले देख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, 4 कॉर्नर है इसके। और ये देख सकते हो आप, ये और ये पैरेलल है, मतलब RW जो है वो पैरेलल टू SH है, एक नंबर चीज। और दूसरा जो है RS जो है वो पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल टू डब्ल्यू WH। तो ऐसे को, ऐसे चीज, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं ट्रापेजियम। तो इसका शेप क्या हुआ दोस्तों, ट्रापेजियम हुआ, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर। अब इसका 4 कॉर्नर को हम लोग को लिखना है, इसका हमारा कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ, पहले आर का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है जो है, उसमें उसमें भी वही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। W का कोऑर्डिनेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक इसके सामने है, ये आपका यहाँ से अगर मिलाइएगा तो ये -2, मतलब एक्स एक्सिस में -2 है, और हमारा वाई में ये 9। W का हो गया। एच का जो है वो ये 3 के सामने आ रहा है, वो -3, ये हमारा 6 तक गया हुआ है वाई एक्सिस में, ये -3, 6। अब एस का जो कोऑर्डिनेट है वो होगा -6, -6, -6, ठीक है दोस्तों। इसका 4 कॉर्नर हम लोग निकाल लिए। मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट वॉश बेसिन के लिए हम लोग को कितना देना है, 3 फीट इंटू 2 फीट, ठीक है। और हम लोग को टॉयलेट के लिए कितना लेना है, टॉयलेट के लिए हम लोग को लेना है 2 फीट इंटू 3 फीट, हमको मार्क करना है। तो सबसे पहले वॉश बेसिन को देखते हैं, यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे ये हाँ दोस्तों, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए जैसा कि यहाँ पे हम लोग को वॉश बेसिन के लिए कितना लेना पड़ेगा, वॉश बेसिन का हम लोग को लेना पड़ेगा 3 फीट इंटू 2 फीट। तो ये जो हमारा जो साइड है वो ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में है, और ये वाई डायरेक्शन, मतलब कि हम लोग को यहाँ से 3 यूनिट हम लोग को एक्स में लेना है, मतलब 5 4 3 ये यहाँ तक, और ये 2 यूनिट मतलब यहाँ तक से यहाँ तक, ये हमारा हो गया, हम लोग मार्क कर लिए। ये हमारा वॉश बेसिन के लिए है। और 2 फीट इंटू 3 फीट मतलब हमारा ये 2 फीट एक्स एक्सिस में, ये हमारा 2 फीट इधर से इधर गया, यहीं से लेंगे हम लोग 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक, हमारा वाई एक्सिस में हमारा 3 यूनिट जाएगा। तो ये हमारा मार्किंग हो गया बाथरूम के लिए, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। अब देखिए इसका हम लोग पहले लिख लेते हैं, वॉश बेसिन का लिख लेते हैं। तो वॉश बेसिन का ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा, यहाँ से शुरू अगर करते हैं तो ये -6, 0, -6, 0, फिर दूसरा -3, 0, फिर उसका नेक्स्ट होगा होगा 2, सॉरी -3, 2, चौथा जो होगा होगा -6, अब टॉयलेट का क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉयलेट का हो जाएगा, यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो -6, 2 सबसे पहले, फिर हो जाएगा -4, -4, 2, फिर हो जाएगा -5, सॉरी -3, -3, 5, और फिर चौथा हो जाएगा -6, 5। तो हमारा ये 4 कोऑर्डिनेट जो हो गया ये वाला वॉश बेसिन के लिए और ये टॉयलेट के लिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ये शायद 4 और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का आज का एक्सरसाइज 1.2 का, डिफिकल्ट है। तो इस सम्स को मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरा एडटेक के साथ, और फॉलो करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को।
टेलीग्राम चैनल को यहाँ से फॉलो करिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और हम लोग के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, इससे बेनिफिट ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे, वो लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को थोड़ा छोटा रखूँ, इसलिए मैं ये क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ।